लो प्लेटलेट्स से करते हैं आगाज़ चर्चा का। क्या हैं ये प्लेटलेट्स और जिस्म में क्यों ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और कम हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? हमारे शरीर में जो खून बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है, ये लिक्विड में होता है। इसमें 3 तरह की कोशिकाएं होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। एक एक सेल को एक एक फंक्शन है। यहाँ प्लेटलेट्स जो भी होता है वो खून को स्टॉप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी चोट लगता है, नहीं तो कट होता है, नहीं तो सर्जरी होता है, जो भी कंडीशन में टाइम पे ब्लड क्लॉट होनी है तो हमको प्लेटलेट्स तो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो प्लेटलेट कम होने वाले बीमारियों में ज़्यादा लोगों में घबराहट ये होता है कि कहीं ना कहीं ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगा, कुछ ना कुछ जान का खतरा हो जाएगा, ये घबराहट होता है। और सेकंड, जब भी प्लेटलेट ज़्यादा गिर जाके ब्लीडिंग सिम्टम्स आता है, ज़्यादा लोगों में ये एक डाउट होता है कि ये ना ब्लड कैंसर ना हो, ये डाउट होता है। इसीलिए ये प्रॉब्लम को एड्रेस करना, इसमें अवेयरनेस देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लो प्लेटलेट्स को लेकर के जब आज हम तफसीली आपके साथ बातचीत करेंगे तो हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या वो रेंज होना चाहिए प्लेटलेट्स का जाहिर तौर पर। और ज़्यादातर प्लेटलेट्स कम होने का मतलब कैंसर नहीं होता है, लेकिन हो भी सकता है। उसके पीछे की थोड़ी सी कहानी समझाते हैं व्यूअर्स। नॉर्मली 1.5 लाख से 4 लाख तक होता है। जब 1.5 लाख से नीचे होता है जब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। मगर यहाँ हम याद रखना है कि हमारे बॉडी में हर बॉडी पार्ट को फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ब्लड को भी होता है। यहाँ प्लेटलेट्स 1.5 लाख नॉर्मल है, फिर भी 50,000 तक हमको कम होने के बाद भी कुछ भी सिम्टम्स नहीं होता, हमारे बॉडी एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। मगर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछना है कि ये कम क्यों हुआ, तो उसको पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी प्लेटलेट्स कम होते हैं, मोस्ट कॉमन रीजन होता है वायरल इन्फेक्शंस। सो डेंगू तो हमको पता है ना, सबसे ज़्यादा हम लोगों को डेंगू पता होता है सिर्फ। बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, वहाँ प्लेटलेट्स कम होना देखते हैं। यहाँ डेंगू में 90% केसेस में से ज़्यादा केसेस में ऑटोमेटिकली प्लेटलेट, पहले बुखार आता है, डेंगू होता है, बुखार कम हो जाता है, फिर प्लेटलेट ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता है। सो वायरल इन्फेक्शंस मोस्ट कॉमन रीज़न है। वहाँ कैसे हम पता करेंगे कि फीवर होता है, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन का सिम्टम्स होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये हमेशा कम नहीं रहता है प्लेटलेट्स। जब इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, ऑटोमेटिकली प्लेटलेट बढ़ के नॉर्मल हो जाता है। ये पहला रीज़न होता है। सेकेंड रीज़न क्या होता है, कुछ ना कुछ दवाओं की वजह से भी प्लेटलेट कम हो सकता है। ऐसा भी जो भी पेशेंट हमारे पास प्लेटलेट कमी से आता है, ये पहले देखना है कि कुछ ना कुछ दवा चल रहा है कि उसके वजह से कम हुआ नहीं है, देखना है। थर्ड इज उसके ऊपर लिवर का प्रॉब्लम्स, स्प्लीन का प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। कुछ बार पोषकों का कमी भी हो सकता है, B12 डिफिशिएंसी बोलते हैं, उसमें भी प्लेटलेट का कमी देखते हैं। ये पूरा छोड़ के रेयरली अनकॉमन रीज़न है बोन मैरो का प्रॉब्लम्स, जहाँ बोन मैरो में पैदा होता है